हे एवरीवन, इट्स मोहम्मद तलहा है। तो आप यकीन मानेंगे कि सिर्फ आज मैं एक प्लगइन से जीपीएल थीम्स या प्लगइन को अपडेट करने का आपको एक मेथड बताऊंगा, जिससे आपकी पिछली सेटिंग्स भी कहीं नहीं जाएंगी और आपके लेटेस्ट जीपीएल अपग्रेड से आपकी साइट में अगर कोई मसला होता है तो आप उसको दोबारा ओल्ड पे बैकअप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फर्दर बैकअप प्लगइन्स और एनीथिंग। और मज़े की बात यह है कि जो प्लगइन का मैं सहारा लेने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री है और वो wordpress.org पे अवेलेबल है फॉर डाउनलोड। तो अगर आप जीपीएल प्लगइन यूज़ करते हैं और जब एक न्यू या लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसको जाहिर सी बात है जब आप अपडेट करते हैं तो आपकी पिछली सारी सेटिंग्स चली जाती हैं और आपको वो प्लगइन डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर जाके आप अपडेटेड वर्जन पे शिफ्ट होते हो। तो उसके लिए मैंने एक डेमो साइट खड़ी की है ताकि मैं आपको यहाँ पे एज एन एग्जांपल दिखा सकूँ। तो इसमें मैंने किस्मत एंटी स्पैम प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका वर्जन 4.2 है और ये पुराना है और नीचे आप अपडेट का बैनर भी देख सकते हैं कि अपडेट के लिए पूछ रहा है 4.2.1 की। तो वो जाहिर सी बात है अब ये लेके चलें कि आपने जो लेटेस्ट वर्जन है उस प्लगइन का वो आपने मैनुअली डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से या जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली एक प्लगइन का सहारा लेना है जिससे ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा। तो आपने ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से ही डाउनलोड करेंगे एक प्लगइन जिसका नाम है इजी थीम। आप इसी तरह भी सर्च कर देंगे तो आपको पहला जो प्लगइन है वो मिल जाएगा। ये वाला आपने डाउनलोड करना है। तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इसको फ्रीक्वेंटली अपडेट किया भी जा रहा होता है, तो इट्स नॉट अ इशू। और आप यहाँ से डाउनलोड्स भी देख सकते हैं कि पूरे 5 स्टार्स हैं और कितने ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लें। तो आप ये सारा काम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक उसके लिए प्लगइन अवेलेबल है ऑन इंटरनेट तो आपको वो सारी चीज़ें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये प्लगइन डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अगर ये आपको नहीं मिल रहा आपको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप wordpress.org से जाके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस प्लगइन का कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये यहाँ पे बस एक्टिवेट पड़ा रहेगा। यहाँ से आपने कुछ चेंज नहीं करना, आपने सिंपली दोबारा ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना और यहाँ से अपलोड प्लगइन वाले पे पेज पे ला के यहाँ से आपने अपने जो लेटेस्ट वर्जन को आपने डाउनलोड किया होगा जीपीएल वाले को वो आपने ड्रैग ड्रॉप कर देना। तो ये ओल्ड वर्जन है जो आप देख सकते हैं मैंने डेमो के लिए इंस्टॉल किया 4.2। अब यहाँ पे हम 4.2.1 जो है वो ड्रैग ड्रॉप कर देंगे और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह ये प्लगइन इन बैकग्राउंड ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्लगइन ने पहले अनपैक किया है लेटेस्ट वर्जन को, फिर इसको अपग्रेड किया प्लगइन को, फिर उसका बैकअप लिया है और बैकअप डाउनलोड के लिए अवेलेबल भी है। आप ये जो हेयर है इस पे आप लिंक देख सकते हैं। तो ये आपको जिप फाइल दे रहा है ओल्ड वर्जन की, तो आप उसको सेफली डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई इशू होता है तो आप उस बैकअप को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं विद दैट प्रीवियस सेटिंग। और जो अभी हमने अपग्रेड किया है वो आपकी पिछली सेटिंग्स के साथ ही है, हमने कोई चीज़ को चेंज नहीं किया और ये अपग्रेड हो गई है विदाउट चेंजिंग एनी सेटिंग्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगली लाइन में लिखा है कि रिमूविंग ओल्ड वर्जन एंड अपडेटिंग सक्सेसफुली। तो इसके बाद ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं दोबारा प्लगइन के पेज को लोड कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि वो बैनर जो अपडेट का था वो चला गया और वर्जन जो है इसका ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, 4.2.1 पे आ गया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि मैं अभी कोई कैशिंग प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा जिसकी वजह से मुझे कैश क्लियर करना पड़े। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो अगर आप कोई कैशिंग या कोई और ऐसा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जो एक कैश बिल्ड करता है तो आप प्लीज़ उसको कैश को क्लियर करके दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो वो आपको जो एरर दिखा रहा होगा या आपको वो प्रीवियस वर्जन दिखा रहा होगा, जैसे अभी मेरे केस में तो 4.2.1 दिखा रहा है। तो अगर आपका कैशिंग है तो वो जाहिर सी बात है आपको 4.2 ही दिखाएगा। और ये हर प्लगइन के केस में काम करता है। आप चाहें तो इसे एलिमेंटर प्रो को अपडेट कर लें, चाहे तो आप एलिमेंटर के वर्जन को अपडेट कर लें, तो उससे आपकी जो सेटिंग्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगी और आप सेफली न्यू अपडेट पे शिफ्ट हो जाओगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर है तो आप इस वीडियो को बाकी जीपीएल यूजर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।